भारतीय इतिहास वन लाइनर फैक्ट। शंख का बना बेल हड़प्पा से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। पीतल की इक्का गाड़ी मिली हड़प्पा से। कागज का साक्ष्य हड़प्पा से। मजदूरों के आवास मिले हैं हड़प्पा से। खिलौना नाव मिली है लोथल से। मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्र लोथल से मिला है। मन का उद्योग के साक्ष्य लोथल से मिला है। वक्राकार ईंटें मिली है चनहुदड़ों से। रंजन शलाका यानी कि लिपस्टिक चनहुदड़ों से मिली है। चार पहियों वाली गाड़ी चनहुदड़ों से मिली है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान चनहुदड़ों से मिले हैं। मिट्टी के बने खिलौने वाले हल और तांबे के बाणाग्र ये बनावली से मिले हैं। बंदरगाह सूत का गेंडोर से मिला है। मिट्टी की चूड़ियाँ सूत का गेंडोर से मिली है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है? महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। जनवरी 1565 ईस्वी में श्री विजयनगर और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवेल था। किसने देखा था तालीकोटा के युद्ध को? सेवेल ने। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था विजयनगर वर्सेज बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच। ये आरएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। विजयनगर प्रशासन में पोलीगर कौन थे? तो ये सेनापति या नायक हुआ करते थे पोलीगर, और ये क्वेश्चन भी आरएस में पूछा जा चुका है। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था सिजदा नामक प्रथा को? शाहजहां ने। किसके द्वारा आरंभ थी? ये बलबन द्वारा। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। किसने की थी? सादत खान ने। यंग इंडिया समाचार पत्र 1919 में प्रकाशित किया गया था अहमदाबाद से महात्मा गांधी द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने लिखी थी ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक बारिंद्र कुमार घोष थे। पाथेर दाभी पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडिया ए नेशन पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखी थी। फादर मोन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कौन सी संधि? सूरत की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य की गई थी। किसके मध्य? पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। बेसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में बरार के भोंसले और अंग्रेज के बीच में हुई थी। सूर्य अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बनारस की संधि 1773 ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला वर्सेस वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। किस मिलता है? ये सब ऋग्वेद में मिलता है इनका उल्लेख। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश बताया गया है। तो किसने बताया है सप्त सेंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान? अविनाश चंद्र दास ने। किसने? अविनाश चंद्र दास ने बताया है।